आज एक सैंडविच सेशन है, 2 वीकली एक्सपायरीज के बीच में प्लेस्ड। गिफ्ट निफ्टी जो कह रहा है वो हल्की हरियाली, एशिया का मूड नहीं सुधर रहा है, इनके लिए भी थर्ड डे ऑन द ट्रॉट हो जाएगा ये मूड बिगड़ा हुआ। हालांकि एशिया में कल भी दिक्कत थी हमारे साथ साथ, उसमें कई सारे रीजंस हो सकते हैं कि टैरिफ का डर, वो बढ़ती ट्रेड वॉर के फियर्स, ईल्ड्स उछल रही थी यूएस से लेकर जापान तक सबकी, तो वो रिस्क ऑफ था। लेकिन भारतीय बाजार अपने एशियन पीयर से भी ज्यादा पिटे कल। हालांकि एशिया आज सुबह फिर दिक्कत में है। यूएस के क्यूज पढ़ने में ठीक है कि डाउ में 900 पॉइंट का दबाव था, लेकिन अब मोटा मोटी ये सब डाइजेस्ट करे हुए हैं, क्योंकि फ्यूचर्स के तौर पे तब और अब कल तो खैर पेन था। तीनों बेंचमार्क्स 1.25 से 2.25% के दबाव के साथ ट्रेड कर रहे थे, एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। आज सुबह के फ्यूचर्स स्लाइटली इन ग्रीन है कि एक दिन का दबाव था, शायद अब थमेंगे। और तब और अब की पहली प्लेट इंपॉर्टेंट है। जहां छोड़े थे हमने यूएस के फ्यूचर्स, मोटा मोटी उसी के इर्द गिर्द खड़े हुए हैं। तो इसलिए पैनिक मत करिए जब यूएस के मार्केट्स आप देख रहे हैं। हम उनका वो पेन डाइजेस्ट करे हुए हैं, फ्यूचर्स टू फ्यूचर्स कंपेयर कर दूं तो जस के तस खड़े हुए हैं। और यही रीजन है कि गिफ्ट निफ्टी आपको फ्लैट खुलने की तैयारी करा रहा है। लेकिन हुआ क्या क्या, इंपॉर्टेंट क्या क्या है, हरमाज से जान लेते हैं। हरमाज भाई साहब, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग आशीष। कल ऐसा क्या था जो नहीं गिरा? सोना चांदी छोड़कर, ऑफ कोर्स। डाउ, नैस्डैक, S&P 500 सब ग्रीनलैंड ने पूरी दुनिया को लाल कर दिया। हाँ बिल्कुल। तो कल ये तो हुआ ही। डॉलर में गिरावट थी। विक्स जो है उनका CBOE विक्स, जो कि अब जाकर के 20 के पार निकला है, नवंबर के बाद का सबसे ऊंचा स्तर है। बिटकॉइन 90,000 के नीचे है। जैसे आपने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला सुनाना था वो तो सुनाया नहीं। और बॉन्ड्स में कल दबाव देखने मिला। बॉन्ड्स में दबाव के वहाँ पे कई कारण थे। सबसे पहला कारण ये था कि कल डेनमार्क के पेंशन फंड ने ये घोषणा कर डाली कि उनकी जितनी भी US ट्रेजरीज है उस पोजीशन से वो एग्जिट कर जाएंगे। बहुत बढ़िया। उन्होंने ये कह दिया। तो $100 मिलियन की उनकी वो पोजीशंस है, वो सारी की सारी वो एग्जिट कर जाएंगे। उनके जो CIO है उनसे पूछा गया कि क्या ये ग्रीनलैंड के मसले को लेकर के ये फैसला लिया गया। उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। US की खस्ता फाइनेंशियल सिचुएशन को देखते हुए हमने ये कदम उठाया, क्योंकि हमें हमारी भी लिक्विडिटी मैनेजमेंट करनी है। हाँ, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं उससे उनके फैसले को और बल मिला और आसानी हुई ये फैसला लेने में कि भाई इस तरह की हरकतें अगर कर रहे हैं तो मे एज वेल कर ही लेते हैं। तो उस वजह से बॉन्ड्स में थोड़ा सा दबाव देखने मिला था। ग्रीनलैंड के प्रधानमंत्री ने कल वहाँ पर प्रदर्शन चल रहे थे, तो प्रदर्शनकारियों के साथ वो खड़े हुए और उन्होंने ये कहा कि किसी भी तरह के दबाव में वो नहीं आने वाले हैं। ग्रीनलैंड को अपने फैसले लेने का अधिकार है जो कि वो लेंगे, और बातचीत, सम्मान और अंतर्राष्ट्रीय कानून का वो पालन करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप अभी भी ग्रीनलैंड को लेकर डटे हुए हैं। उनसे जब पूछा गया कि आप किस हद तक जा सकते हैं ग्रीनलैंड को अक्वायर करने के लिए, तो उन्होंने कहा यू विल फाइंड आउट। कोई ऐसा क्लू नहीं दिया उन्होंने। काफ़ी सारी बैठकें आज ग्रीनलैंड के लिए शेड्यूल है। मेरा ये यकीन है कि सब सही हो जाएगा, ये सब डोनाल्ड ट्रंप ने कल कहा। और कल ट्रूथ सोशल पर दिन के वक्त वो एक के बाद एक ट्रूथ डाले जा रहे थे, जहाँ पर उन्होंने पहले तो UK की आलोचना की कि एक आइलैंड है, चैगोस आइलैंड नाम की एक जगह है जो कि US और UK का एक मिलिट्री बेस है। उन्हें कहा कि जब ये मॉरिशस को ये कंट्रोल दे रहे हैं तो ये बेवकूफ़ी वाला कदम है, और ये एक बड़ा कारण है कि US ग्रीनलैंड का जो है अधिग्रहण क्यों करना चाहता है। और मैक्रोन जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति है, जो उन्होंने बोर्ड ऑफ पीस पे शामिल होने से मना कर दिया था, उनसे जब ये कहा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो ज़्यादा देर तक राष्ट्रपति रहेंगे नहीं, और अगर उन्होंने ज़्यादा तूतू मैमे की तो उनके शैम्पेन और वाइन्स पर मैं 200% टैरिफ लगा दूंगा, तो वो शामिल हो जाएंगे। CNBC को दिए हुए कल अपने एक इंटरव्यू में स्कॉट बेसेंट ने भी ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो दिखाना चाह रहे हैं कि US की लीडरशिप कैसी होती है, और जब यूरोप के देश स्कूल बना रहे थे हम दुनिया की रक्षा कर रहे थे। मुझे नहीं पता कि इसको किस संदर्भ में लिया जाए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप के पास एक स्ट्रैटेजी है ग्रीनलैंड को लेकर, आप उसे सुने, उसके बाद कोई फैसला ले। और उन्होंने भी ये कहा कि आने वाले समय में सब सही हो जाएगा। एनालिस्ट की अगर माने तो एक तबका एनालिस्ट का ये मानकर चल रहा है कि अभी भी एक टाको ट्रेड होने के आसार है। ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट, वो पीछे हट जाएंगे अपने इस कदम से। और एक तबका ये मान रहा है कि जिस तरह से वो डटे हुए हैं ग्रीनलैंड को लेकर के, और यूरोप
भी जिस तरह से जो है सामने जवाब दे रहा है, ना कि सिर्फ उनकी हाँ में हाँ मिला रहा है, तो एक थोड़ी सी अनिश्चितता का समय आने वाले समय में आ सकता है। बोफा के फंड मैनेजर सर्वे में ये कहा गया कि मार्केट एक हाइपर बुल लेवल पर है। ये सर्वे ये ग्रीनलैंड के सारे मामले से पहले लिया गया था और उसमें ये कहा गया है कि हेवन एसेट्स और अपने पोजीशंस को हेज करने की अब समय आ चुका है। और नेटफ्लिक्स के नतीजे ठीक ही थे, मतलब कोई कल ज़्यादा किसी ने कोई तूल दिया नहीं उस पर, लेकिन उन्होंने ये कहा कि खर्चे उनके बढ़ने वाले हैं क्योंकि वो वार्नर ब्रदर्स का अधिग्रहण करेंगे, कंटेंट पर अपना स्पेंड्स बढ़ाएंगे और उस वजह से वो अपने बायबैक्स को पॉज करने वाले। तो उस वजह से आफ्टर आवर्स में नेटफ्लिक्स के शेयरों में गिरावट थी। एक वजह ये भी थी बॉन्ड्स की कि कल क्यों गिरावट हुई, क्योंकि जापान के बॉन्ड्स में कल 30 और 40 वर्ष के जो बॉन्ड्स थे उसमें 25 बेसिस पॉइंट्स ईच की तेज़ी देखने मिली थी, क्योंकि जो स्नैप पोल्स होने वाले हैं, प्रधानमंत्री वहाँ पर टैक्स ब्रेक्स देने वाली है, उस वजह से बॉन्ड्स में वहां पर थोड़ी सी कमजोरी है, लिहाजा यूएस के बॉन्ड्स में भी इफेक्ट देखने मिल रहा है। आज शाम को सबकी नजरें डोनाल्ड ट्रंप पर होगी, बाजार की नजरें भी उसी पर है। बिल्कुल ठीक है, इंतजार रहेगा शाम 7 बजे दावोस में क्या स्पीच देते हैं भाई साहब। उसके बाद वैसे इंडस्ट्री क्या कहते हैं कॉर्पोरेट डेलीगेशन से मीटिंग भी है जिसमें कई सारे इंडियन सीईओज भी शामिल होंगे। मेरे ख्याल से 7 कंपनीज के सीईओज को इनवाइट किया गया है। टीसीएस, इन्फी, विप्रो सब है।